उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। देखिए, मैंने जो बताया आपको कि किसान तो कितने सालों से संघर्षरत हैं। किसान आड़ती का रिश्ता तक खराब इस भाजपा की सरकार ने किया, मजदूर के साथ रिश्ता खराब किया। इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं। पहली ऐसी सरकार है जिसने कहा भी हम पूरी फसल भी नहीं खरीदेंगे। किसी की तो सुनवाई कर लेते। मैंने शुरुआत ही यहां से करी है, कहीं सुनवाई की होती तो ये नौबत ना। आज जन जन ने मन बना लिया है कि वो इंडिया गठबंधन को जिताने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमारा लोकतंत्र है इसके अंदर तानाशाही की कोई जगह ना थी, ना है, ना होगी। वरुण जी, आपने इंडिया गठबंधन 2019 में जो वायदे किए थे कांग्रेस ने या भाजपा ने जो वायदे किए थे, 2019 का जो मैनिफेस्टो था, स्वाति मालीवाल जो महिला आयोग के अध्यक्ष भी और आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद भी हैं, लेकिन कल जब अंबाला में रैली हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वहां पर मंच पर हरियाणा की पूर्व खेल मंत्री महिला कोच के यौन उत्पीड़न के आरोप लगे। इसके अलावा ब्रिजभूषण के बेटे को टिकट दिया जाना या फिर प्रज्वल रेवन्ना वाला मामला है, उसका भी भाजपा की टिकट पे वो लड़ रहे हैं, घटक दल है एनडीए का। तो ऐसे में आपको लगता है कि एक तरफ तो भाजपा मोर्चा निकाल रही है स्वाति वाले मामले पे, और दूसरी तरफ उनका इस तरीके का शय देना दोहरे मापदंड है। पहली बार हुआ है हरियाणा के अंदर जो है महिलाओं का तिरस्कार हुआ। आज तक पहले कोई इतिहास में आप बता दीजिए महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ हो, महिलाओं को सड़क पे घसीटा गया हो, कभी नहीं हुआ। चाहे वो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर थी, उन्हें घसीटा गया। हमारे प्रदेश की खिलाड़ी जिन्होंने प्रदेश का नाम पूरे विश्व में किया, उनका भी तिरस्कार हुआ। किस बात के लिए? तो ये दोहरे मानदंड है, ये कोई महिला विरोधी पार्टी है। ठीक है जी। जो केंद्र की तरफ से विजन अपना है, आप अपना विजन बता दीजिए। देखिए, मैं विजन यही बता रहा हूँ, अभी आपको बता के भी हटा हूँ कि एक विधायक का, एक सांसद का काम क्या होता है। विधायक का, सांसद का काम होता है विधायी कार्य, लेजिस्लेटिव बिजनेस। विधानसभा में भी किया है, लोकसभा में जब हमारे जन जन भेजेंगे वहां पर भी करेंगे, उनकी आवाज को उठाएंगे जिससे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। जो इश्यू सामने आ रहे हैं उनको अच्छे तरीके से उठाएंगे। दुख की बात है, स्वच्छ भारत की बात करते हैं, यहाँ क्या मांग आती है कि नाला नहीं साफ हो रहा। शर्म आनी चाहिए इस भाजपा की सरकार को। बड़े बड़े कामों को गिनवाती है, नाले नहीं साफ हुए, सफाई नहीं होती है, कूड़ा नहीं उठता, जेबें खाली जरूर की जाती है। एनडीसी के नाम पे लोगों को परेशान कर दिया। परिवार पहचान पत्र, परिवार आपका ये फैमिली आईडी और आपका प्रॉपर्टी आईडी का तेरा घर मेरा घर, मेरा घर तेरा घर, अब ठीक कराते लो। भाई सुनवाई तो कर लो। बड़ी बड़ी कंपनियों को करोड़ों अरबों रुपए दे दिए और जनता परेशान होगी ढूंढी। उनका कसूर क्या है? हर विभाग के अंदर आज हरियाणा के अंदर 40 से 50% पद खाली पड़े हैं, जिसके कारण जब आप किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं, आप जो अपना ग्रीवेंस लेके जाते हो, वहां सुनने वाला कोई नहीं मिलता। और यही जो है दर्द है जनता के अंदर, जो वो मुखर हो रही है और इतनी भरी गर्मी में भी खड़ी है इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि वो इतनी परेशान हो चुकी है, इतना तंग आ चुकी है इस तानाशाही से। इस सबका मन है कि वो इंडिया गठबंधन को जिताएगी। कहीं जिनको चुना गया था, जो नुमाइंदा बने, क्योंकि देखिए बनने के बाद वो सबके हैं। सरपंच बनता है वो पूरे गांव का बन जाता है, एमसी बनता है वो पूरे गांव का, एमएलए बना वो फिर सबका है। सुनवाई नहीं हुई और जो इश्यूज थे उनको कहीं उठाया ही नहीं गया। जो सांसद बने, जो प्रतिनिधि बने हैं, उन्होंने अंबाला लोकसभा पूरे की, पंचकुला की बात करो, कालका की बात करो, पूरे के पूरे अंबाला लोकसभा क्षेत्र की कोई आवाज ही नहीं उठाई। मतलब समाधान तो तब आपका विजन क्या रहेगा पंचकुला और कालका के लिए? मैं यही कह रहा हूँ कि जगह जगह जा रहे हैं। एक तो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्री और आनी चाहिए थी, जो लगी हुई है वो बंद। चाहे हमारा जब हम यहाँ आए हैं तो एचएमटी बंद हो गई, इसी सरकार में हुई। नारायणगढ़ के अंदर शुगर मिल को कहते हैं जी अब ये इसकी ऑप्शन होगी। अंबाला सिटी, अंबाला कैंट के अंदर जो हमारी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो स्ट्रेस में है। हम यमुनानगर गए, पेपर मिल थी जिसके नाम से जो है यमुनानगर मशहूर था, वो बहुत स्ट्रेस के अंदर है, बंद है। बल्कि स्ट्रेस में क्या, वो तो बंद हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो रोजगार के अवसर थे वो बंद हुए हैं इस सरकार में। ऑलरेडी मैंने तो विधानसभा में सवाल लगा के जानकारी मिली थी कि 8000 के लगभग इंडस्ट्रियल प्लॉट पूरे हरियाणा के अंदर खाली पड़े हैं और नया इंडस्ट्रियल एरिया कोई नहीं काटा गया है 10 सालों में। पुराने ही हैं, उनमें भी कोई नहीं आया।
पूंजी लगाने के लिए, क्योंकि इतना अपराध बढ़ा हुआ है, जो हमारे व्यवसायी हैं वो चाह ही नहीं रहे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। तो बहुत बड़ी समस्या है हमारी बेरोजगारी। नशा इतना बढ़ गया, तो पहले भी सरकारें रही हैं, इतना नशा कभी नहीं था। आप कहीं जाके देख लीजिए, किसी भी वार्ड में चले जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, और जिनका बच्चा जो है ना इसमें पढ़ता है ना, उस परिवार को पता है उसके साथ क्या भी, उनको पता किसानों को कि वो जनता लड़ रही है, हम केवल उनके साथ खड़ा हो रहे हैं। इतनी, जैसे आपने कहा, ये इतनी नाराजगी, जनता की सुनवाई ही नहीं, किसी भी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं, चाहे किसान, गरीब, कर्मचारी, व्यापारी, महिलाएं, युवा, खिलाड़ी, सरपंच, पंच, नंबरदार, किसी की तो सुन लेते। ये नौबत ना आती जो आज आप देखते हैं कि जगह जगह तिरस्कार होता है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का। तो वो ये कारण है, अगर कहीं सुनवाई होती तो ये नौबत ना आई। इतनी जो है जुमलेबाजी से खिलाफ है लोग कि भी अति हो गई, अब उस अति का अंत करना है। और ऐसे ही जो तानाशाही, इस तानाशाही और जुमलेबाजी के खिलाफ जनता खड़ी है। उन्होंने तोला कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्या था, और जो ये आज सरकार है ये क्या करेगी। और इसीलिए सबने मन बना लिया है कि अपने देश के संविधान को बचाने के लिए, अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस तानाशाही को खत्म करने के लिए वो इंडिया गठबंधन को वोट डाल रहे हैं। कल अंबाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली थी, और उस रैली के दौरान, क्योंकि अंबाला जो है छावनी क्षेत्र भी है, सेना का वहाँ पे काफी बड़ा जो है सेटअप है, तो उन्होंने सेना के हवाले से कहा कि भाई कांग्रेस जो है वो सेना की दुश्मन रही है, बड़े घोटाले जो है सेना संबंधित कांग्रेस राज में हुए हैं और कभी भी उसकी हितैषी नहीं रही है। कुछ कहना चाहेंगे? आप बताइए, ये जो अग्निवीर योजना है, आप सेना के अधिकारियों से पूछ लीजिए, सेना के जो अधिकारी जो हमारे रिटायर हो गए, आप उनसे पूछ लीजिए कि क्या ये देश हित में है, कि ये क्या किया है। देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है, ये युवाओं के साथ खिलवाड़ है। जो हमारे युवा साथी दौड़ते थे, भागते थे कि हाँ भी फौज में भर्ती होंगे, आज प्रदेश का, देश का युवा मजबूर हो गया है देश छोड़ने के लिए। उसको यहाँ आशा की किरण नहीं दिखाई देती। जो हमारे युवा साथी तैयारी करते थे वो छोड़ गए, और उसके बाद भी भाजपा क्या कहती है, नहीं जी लाइनें लग रही है। भाई आप दोनों लाइनें लगवा लो ना। जो पिछली योजना थी 18-19 साल की नौकरी वाली और 4 साल की नौकरी वाली है, दोनों की लाइनें लगवा लो, पता चल जाएगा किसमें लोग जाएंगे और किसमें हमारे युवा साथी नहीं जाएंगे। वरुण जी, भाजपा उम्मीदवारों के लिए मुख्यमंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के लिए स्टार प्रचारक कब आएंगे? कब आएंगे? कहाँ है आप? हमारे यहाँ ऑलरेडी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 3 विधानसभा क्षेत्रों में रैली की। हमारे बीच में कल कुमारी शैलजा जी जो है वो रायपुरानी आ रही हैं, ठीक है, और दीपेंद्र जी का प्रोग्राम अभी बनेगा। दीपक बाबरिया जी आज शाम को हमारे अंबाला में आ रहे हैं। हमारे तो हल्के अंबाला लोकसभा क्षेत्र से स्टार प्रचारक है निर्मल सिंह जी, वो खुद ही लगे हुए हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऑल इंडिया और कांग्रेस खड़गे जी जो है हमारे 21 तारीख को आ रहे हैं। आपने स्टार प्रचारकों की बात करी, आप अपना सवाल पे ध्यान रखेंगे। वरुण जी, जो ये नेशनल बातें तो हो रही है, लेकिन लोकल जो अंबाला संसदीय क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो आपकी क्या प्रायोरिटीज रहेंगी? आप एमपी बनते हैं तो आप इसको कैसे, इस इशू को, बड़ा लोकल इशू है ये, बहुत लोग परेशान है पूरे पंचकुला में। दुख होता है मुझे ये बताते हुए कि आपको किसी को पता नहीं है, विधानसभा के अंदर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव स्टेट +4 का वरुण चौधरी ने लगाया, उसी पर चर्चा हुई थी। उसी चर्चा पर ही विधानसभा के अंदर उस समय के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ठीक है, हम इस पे अभी रोक लगा देते हैं, एक कमेटी बनाएंगे और उसका जो फैसला आएगा उस पर आगे की कार्रवाई होगी। आज तक उस कमेटी की कोई रिपोर्ट आई नहीं। मैंने ये कहा था कि भी कम से कम कोई टेक्निकल लोगों की कमेटी बने, वो देखे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद ही फैसला। ऐसे नहीं भी फिर चाहे स्टेट +4 बनना है, स्टेट +6 बनना है, या एक नॉर्मल 2 मंजिल का घर, पर पहले जो है कोई एक कमेटी बननी चाहिए टेक्निकल लोगों की, कोई सर्वे होना चाहिए, ऐसे ही थोप नहीं देने चाहिए, और उसके बाद ही ये फैसला है। तो मैं सांसद बन के क्या करूंगा? मैं तो विधायक बन के लड़ाई लड़ रहा हूँ, सांसद बन के तो और आगे लड़ाई लड़ेंगे। पढ़े हैं
वो बार बार टूटे जा रहे हैं, उनके अंदर दरवाजे चोरी हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, उनकी रिपेयर के फिर पैसे लग रहे हैं, अलॉटमेंट तक नहीं हुई, नया तो क्या आशियाना बनाना है। और क्या वायदा किया था कि हर गरीब के सिर पर छत आ जाएगी। बने हुए फ्लैट्स अलॉट नहीं हुए। और जितने भी मुद्दे हैं, चाहे इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की, जैसे मैंने कहा, इन्होंने विदेशों से काला धन लाने की बात कही थी, खातों में पैसे डालने की बात कही थी, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, कुछ तो कर देते। यही तो आज बात आ गई कि इतना अति हो गई, और कहीं ना कहीं भय, एक डर कि अगर हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे, किसी और पार्टी का, हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। ये एक दबाव जो है जनता महसूस कर रही है, और उसी की लड़ाई हम ये लड़ रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। चुनाव तो पहले भी बहुत हुए हैं, ऐसा दबाव नहीं कभी महसूस किया गया। तो इसी दबाव को खत्म करने के लिए आज इंडिया गठबंधन जन जन के साथ है। वरुण जी, आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आप बार बार बात ही कर रहे हैं। 9 के 9 जो विधानसभा है आपके लोकसभा क्षेत्र में, आप सब जगह जा रहे हैं, क्या पूरा इंडिया गठबंधन के तहत जो दल है, घटक दल है, क्या सब जगह आपको उनका सहयोग मिल रहा है? मंच पर भी क्या उनकी भागीदारी है? पूरे का पूरा मिल रहा है। यहाँ भी हमारे उपल साहब हमारे बीच में बैठे हैं, जहाँ जहाँ भी आ रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं। और मुझे तो मतलब खुशी है इस बात की, और मैं अपने सभी सहयोगी दलों का, इंडिया गठबंधन के सबका धन्यवादी हूँ, जो वो पूरा दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी राजस्थान की रैलियों में जाके कहते हैं कि जो आपके बेटे बाहर गए हैं उन्हें हम लाने का काम करेंगे और रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन हरियाणा से युवाओं को इजराइल भेजने की बात कर रहे हैं। आपने कहा राजस्थान की रैली में गए, कल अम्बाड़ा रैली थी, वहां के लिए तो उनके पास टाइम नहीं मिला। स्टेट के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, है जी, और मुख्यमंत्री भी हैं, राजस्थान में जाके बोल रहे हैं, यहाँ तो बोल लो। यहाँ के लिए ये कोई प्राथमिकता नहीं है। वरुण जी, एक HMT की बात करना चाहूंगा, वो बंद हुआ, इस रीजन का सबसे बड़ा PSU था, उसमें कांग्रेस ने काफी आवाज भी उठाई कि वहां पर MNC को लाया जाए या रेलवे। ये दुख की बात है कि इतना बड़ा एक विजन थी स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी कि जो चीज नहीं बना करती थी, ट्रैक्टर नहीं बना करते थे, बहुत महंगा आया करता था, हमारी घड़ी नहीं बना करती थी, तो जिस चीज की उस समय आवश्यकता थी उसके लिए ये इतने बड़े बड़े हमारे PSU जो है वो बने, और इस भाजपा की सरकार में वो भी बंद हुए। भाई आज जो भी बनाना चाहते थे वो इनसे बनवाते ना, ये बंद करना कौन सा रास्ता है? और उसी के कारण आज सबसे ज्यादा नशा हमारे प्रदेश में है, उसी के कारण सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे हरियाणा प्रदेश में है, क्योंकि कोई विजन ही नहीं है, कोई विजन नहीं है। आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके पूछे इंडस्ट्रीज का कितना बुरा हाल है। तो आप जैसे ही सत्ता में आते हैं तो क्या HMT वापस लेकर जाएंगे? देखिए, मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा। विधायक का, सांसद का काम है आवाज उठाना, जिससे कि समस्याओं का हल हो सके, विधेयकों पे चर्चा करना। जब मैं विधायक बना हूं 2019 से, बहुत से विधेयकों को बदलवाया, प्रदेश हित में, प्रदेश की जनता के हित में, सैकड़ों मुद्दों को उठाया जनता के, चाहे वो किसानों से जुड़े थे, चाहे महिलाओं से जुड़े थे, चाहे युवाओं से जुड़े थे, सबके, चाहे स्वतंत्रता सेनानियों के हमारे परिवारों से जुड़े थे, सबके मुद्दों को उठाया जिससे उनका समाधान हो सके। और मैं तो सबको कहता हूं कि जिसने पहले कुछ किया होगा वही कहेगा, कि मौन धारण करके बैठने वाला नहीं हूं। आप 10 साल में बताइए भी कोई आवाज उठी हो, मैं उठाऊंगा, और विधानसभा में उठाई।